अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू बलुस्तान एजुकेशन चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 6.2 एक्सरसाइज है और इंशाल्लाह इस वीडियो में आप के लिए एक्सरसाइज 6.2 के जितने भी क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको बलुस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 8 के मैथमेटिक्स में पेज नंबर 93 पे मिल जाएगा। और इसमें ये जो पहले दो क्वेश्चंस है ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म बोले या टाइप नंबर 1 से रिलेटेड है, जिसमें हमने सीखा था के ए प्लस के बी प्लस के सी इसको कैसे कन्वर्ट करना है। हमने सीखा था कि के को कॉमन लेकर ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों इसी फॉर्म से इसी टाइप से रिलेटेड है। सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए 15, 20, 25 आप सोच रहे होंगे कि के का मतलब है सेम होना, लेकिन ये तो 15, 20, 25 है, इनमें कुछ भी कोई भी कांस्टेंट सेम नहीं है, लेकिन है क्या है 5, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 और y भी इनमें कॉमन है। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो हम 5y को कॉमन लेकर, ठीक है फर्दर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि मैम क्या हम आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं वो एज अ होमवर्क यूज़ कर सकते हैं, यानी आपसे समझ के इसी तरह से जिस तरह से आप सॉल्व करवाते हो हम होमवर्क कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपके टीचर एतराज़ करते हैं कि ये जो मेरा तरीका है वो नहीं है तो फिर आपने उसी तरीके से करना है जो मैम का तरीका है, लेकिन आप अपने मैम को कह सकते हैं कि ये जो है हमारे ट्यूशन टीचर ने हमें करवाया है और ये सही आंसर आ रहा है प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है जो तरीका है ये मैंने अलग से खुद इजाद नहीं किया, ये आपके बुक से ही मैंने उठाया। मैं कोशिश करती हूँ कि बुक से रिलेटेड प्रोसेस ही यूज़ करूँ, बुक में जो स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन दी होती है, एग्जांपल्स दी होती है, उसी तरीके से सॉल्व करूँ। तो इसमें कोई मसला नहीं है और कोई मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर आपको ये कहेगा कि नहीं आपने ये इस तरह से नहीं करना, क्योंकि तरीका वही है, तो फिर वो मसला नहीं है। अच्छा, पहले हम इसको लिख लेते, सोल्यूशन में क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते। अब हम क्या करेंगे कि इनमें 5 को कॉमन लेंगे और y को कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 3x। अब देखिए 5y मल्टीप्लाई बाय 3x, तो x मल्टीप्लाई बाय y x y और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50। ये इस तरह से होगा, फिर से वही नंबर आ जाएगा। तो हमेशा आपने स्टेप ऐसे करना है कि अगर हम पीछे जाए तो वापस वही ओरिजिनल फॉर्म आ जाए। फिर प्लस है, अब यहाँ पे 20 है तो 5 4 20 और y हमने कॉमन लिया है तो y नहीं लिखेंगे, z प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25 एंड y हमने कॉमन लिया है तो बस खत्म, इतना ही ये होता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं है, देखिए 5y मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू y z एंड ओके 4z, 5 4 20 और 5y मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू y एज इट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। ये देखिए y पुराने नंबर वापस आ रहे हैं, तो ये हमने जो कॉमन लिया है ये जो कॉमन लिया है इसका मतलब और ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये 5y इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है और यही इसका आंसर। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी यही तरीका है, इसमें भी जो टाइप नंबर 1 है वही अप्लाई होगा। अब देखिए पहले तो हमने क्वेश्चन लिखना है, फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इन सब में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, सिर्फ 6, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12y स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई बाय 2y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, 6 2 12 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 18z स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई बाय 3z स्क्वायर माइनस लगा लें क्योंकि माइनस 3z है, तो z स्क्वायर 6 3 18, ये देख लें माइनस 18। तो ये वही चीज़ आ गया वापस जो पहले लिखा गया है, तो इस तरह से कॉमन लिया जाता है और इस तरह से ये सॉल्व होते हैं और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फॉर्म नंबर 1 है या टाइप नंबर 1 है वो बहुत ईजी है, बस इसमें आपने सिर्फ कांस्टेंट को जो सब में सिमिलर है वो एक तरफ रखना है और बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये हमारे पास जो फैक्टराइजेशन का टाइप 2 था जिसमें हमने सीखा था कि cx प्लस dx प्लस cy प्लस dy अगर आपके पास फॉर्म आएगा तो ये देखिए ये और ये एक ही फॉर्म है जिसमें हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो अब प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्म यही है, टाइप 2 के है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ज़रूरी है कि इनमें जैसे यहाँ पे x दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे y दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए। तो वो कैसे है अभी सॉल्व करते हैं।
अब देखिए हमारे पास एक्स ए और एक्स बी, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, ए प्लस प्लस है ना, प्लस बी, फिर प्लस लगाएंगे। अब ये देखिए 5b 5a, इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो a, आप a पहले लिखेंगे हमेशा, क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पे पहले है तो यहाँ पे भी आप पहले लेंगे ताकि सेम आ जाए। और b, बात वही है, सारा प्लस हो रहा है तो आगे पीछे से मसला नहीं है। फिर x प्लस 5 को अलग कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से, इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे और ये दोनों अलग से लेंगे। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये फिर से आपके पास ये वाला फॉर्म लेकर आएंगे। तो ये नहीं सोचना कि ये 2 दाने थे फिर यहाँ पे क्यों 1 लिखा, ये प्रोसेस ही ऐसे है कि आपने एक कॉमन लेना है क्योंकि ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बस ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे, तो जब 1 लेंगे तो एक दफ़ा इससे 5 से और दूसरी दफ़ा x से मल्टीप्लाई होगा, जिसका मतलब है 2 दफ़ा, और यही इसका आंसर है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि बुक के पीछे आंसर है a प्लस बी और x प्लस 5। अब देखिए इसको आगे लिखो, इसको पीछे लिखो, फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, बस आंसर सही है। ये इस एज में 8th क्लास के एज में मैं खुद भी आप लोगों की तरह थी कि भाई बुक के पीछे जो आंसर है बिल्कुल वैसे आना चाहिए, तो बिल्कुल वैसे ही है, आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब फर्दर यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे इसमें भी, तो पहले अगर आप 7 वाला लेंगे या 5 वाला लेंगे, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस आपका सही है, आंसर भी सही है, आगे पीछे यानी ये इधर होने से फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या लेंगे, 7, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, तो 7m इन दोनों में कॉमन है, n प्लस q, फिर प्लस लगेगा। अब 5 कॉमन है, p कॉमन है, तो 5p कॉमन है और n प्लस q, ये q ये n, इसको 5p को nq से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5pn और 5pq आएगा। इसी तरह से 7m को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7pn और 7pq आ जाएगा। अब इसको फर्दर अगर आप देखें तो 7m प्लस 5p, ये हो गया, एक कॉमन लिया इनको, और ये इन दोनों से एक लेना है, n प्लस q, क्योंकि ये n प्लस क्यू 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये n प्लस क्यू 7 से, तो हमने 7 और 5 को अलग लेकर आए और इसी नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट, और ये आंसर है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 2 से 1 कैसे बने, 2 से 1 नहीं बने। अब देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं इसको वापस ऐसे लिख सकती हूँ, 7m मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर n प्लस q, फिर प्लस 5 है 5p मल्टीप्लाई बाय n प्लस q, क्योंकि एक दफ़ा ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये पुराने फॉर्म में आ गए ना। तो ये चीज़ आप नहीं समझना कि 2 से 1 कैसे हो गया, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और ख़ुद मैं भी अपने इस एज में कंफ्यूज हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 5 तो हमारे पास टाइप 2 से ही रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 टाइप 3 से रिलेटेड है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, हमारे पास कॉमन, अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे क्योंकि x यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी, तो x r, और यहाँ पे देखिए माइनस का साइन लगा है तो माइनस s लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे। अब यहाँ पे y हमारे पास कॉमन है तो y, अच्छा तो r पॉजिटिव में है, माइनस s नेगेटिव में है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये y माइनस में भी है प्लस में भी। देखिए अगर आप इसको पॉजिटिव लेंगे तो y r माइनस वाई एस, जो कि ये वाला है, माइनस वाई एस आएगा। लेकिन अगर आप y को नेगेटिव लेंगे तो माइनस वाई आर आएगा, और यहाँ से मतलब माइनस वाई है ना, मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू माइनस वाई आर, और माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय माइनस एस इज इक्वल टू प्लस वाई एस, जो कि गलत है क्योंकि ये तो माइनस में है। और अगर आप कहते हैं कि हम y को माइनस में लेंगे s को प्लस में लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो s को माइनस में लिया है। अगर आपके पास एक जगह r माइनस एस है और दूसरी जगह r प्लस एस है तो आप इन दोनों को कॉमन कैसे लेंगे, r प्लस लेंगे या r माइनस लेंगे, कॉमन फिर नहीं होगा, तो उस तरह से फिर गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि ब्रैकेट में दो चीज़ें जो आप ले रहे हैं तो या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। तो यहाँ पे इसलिए माइनस मैंने s के साथ लिया, वो फिर से पुराना आ जाएगा y माइनस वाई एस जो कि ये है प्लस वाई आर जो कि ये है। तो इसी तरह से आपने भी कॉमन लेना है दोनों को। अगर आप यहाँ पे इस तरह से लेंगे तो फिर यहाँ पे भी आपने माइनस वाई लेना है, यहाँ पे भी माइनस एक्स लेना है, जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए आपने ऐसे नहीं करना। ये हो गया। अब देखिए इन दोनों को कॉमन लेंगे तो लाजमन सी बात है आर माइनस एस दोनों को सेम होना चाहिए। अगर दो अलग है आर प्लस एस तो फिर कॉमन नहीं लिया जा सकेगा, इसलिए आपने
इस चीज़ का ख्याल रखना है कि माइनस जो है वो कोशिश करे कि यहाँ पे जैसे आपने माइनस प्लस किया यहाँ पे भी वैसे ही हो। तो ये तो हो गया इसका आंसर। अब ये हमारे पास फॉर्म नंबर 3 में है या टाइप नंबर 3 में है, यानी इसको हमें कन्वर्ट करना है a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्म में, जो कि है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये माइनस 2a माइनस है यहाँ पे, तो इसको a माइनस बी वाले फॉर्म में करेंगे और यहाँ पे माइनस आएगा। तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इसी फॉर्म में बन रहा है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है कि हम लेंगे इसका स्क्वायर, कन्वर्ट करना है ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 2x का होल स्क्वायर, अब 2x का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो 2 का भी स्क्वायर, x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 के इक्वल x स्क्वायर, जो कि पिछले फॉर्म में आ जाता है, माइनस, ठीक है, क्योंकि हमने इसको a माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे माइनस नहीं होता फिर a प्लस बी फॉर्म में कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ पे माइनस उन्होंने दिया है तो हमने इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर आता है 2a क्या है हमारे पास 2x, और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास ये 25y स्क्वायर है, तो 5y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर एंड y स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 बन जाता है और y स्क्वायर ये सेम, यानी 5y होल स्क्वायर। b हमारे पास क्या है 5y है। ये देखिए कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, इस फॉर्म में हमने a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, 2ab ये बन गया और b स्क्वायर ये बन गया। तो ये किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे आप 3 डॉट्स लगा के फार्मूला लिख लें। फिर आप फर्दर इसको लिखे कि 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सब इसके इक्वल है तो यहाँ पे जो बन रहा है वो इसके इक्वल होगा ना, ये b स्क्वायर, ये 2ab और ये हमारे पास a स्क्वायर। तो ये सब किसके इक्वल है, a माइनस बी, यानी a हमारे पास क्या है 2x और b हमारे पास 5y। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास फर्दर, हमने पिछले कॉन्सेप्ट में सीखा था कि ये स्क्वायर 2x का भी है और 5y का भी है। तो 2x का अलग स्क्वायर और 5y का अलग स्क्वायर का मतलब है 2x मल्टीप्लाई बाय 2x और 5y मल्टीप्लाई बाय 5y होता है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 2x माइनस 5y मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 5y। अब ये मैं फर्दर आप लोगों को शो करके दिखाऊंगी कि ये हमारे पास फिर से जाके जो ओरिजिनल फॉर्म है वो बन जाता है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई ये इस तरह लिखा जा सकता है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले ये वाला 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देती हूँ 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, फिर हमारे पास माइनस का फॉर्म है तो 2x मल्टीप्लाई बाय 5y, क्योंकि माइनस y के पास है, फिर माइनस आएगा क्योंकि इस 5 के पास माइनस है तो यहाँ पे माइनस, 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई बाय 5y। अब 5y मल्टीप्लाई बाय 2x और 2x मल्टीप्लाई बाय 5y एक ही बात है। तो चलिए मैं फिर ऐसा ना हो आप लोग कंफ्यूज हो जाए, मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ 5y मल्टीप्लाई बाय 2x, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 5y मल्टीप्लाई बाय 5y ये हो गया। अब 2x मल्टीप्लाई बाय 2x किसके इक्वल होगा 4x स्क्वायर, क्योंकि x का पावर x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, माइनस 2x 5y, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10, x मल्टीप्लाई बाय y x y, फिर माइनस 5y मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू 5 2 10, x और y मल्टीप्लाई होंगे तो x y लिखेंगे, पहले हमेशा x आएगा फिर y आएगा। अच्छा, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, y मल्टीप्लाई बाय y y स्क्वायर। अब ये मैं रिमूव कर देती हूँ, अब इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद जो स्टेप होगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस 10xy सेम वेरिएबल्स है तो ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन माइनस का साइन लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं लेकिन साइन माइनस का है, 10 प्लस 10 20xy प्लस 25y स्क्वायर, ये इक्वल है जो क्वेश्चन है उसके।
कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। तो ये हमने इसको क्या किया, हमने इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज का मतलब यही था कि उसको प्रोडक्ट बनाएंगे 2 और मोर पॉलिनोमियल्स के, तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और इनका प्रोडक्ट बन रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इस तरह से सॉल्व होता है। ये सारे स्टेप आपको लिखने नहीं है, ये समझाने के लिए कि देखिए चीज़ वही है, वापस कन्वर्टेबल जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हम कर सकते हैं इसको, तो ये गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर है 49, जो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 से हमारे पास आ जाता है, और x पावर 4 है। तो x स्क्वायर का जब हम स्क्वायर लेंगे, जब भी आप किसी वेरिएबल के स्क्वायर लेंगे तो अगर उसके पास पहले से पावर है यानी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, इस तरह से होता है। तो हमारे पास क्या आएगा 7x स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो हमारे पास पीछे जाके 49x पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस अब हमें b भी पता करना है, और साथ ही साथ हमें ये जो 2ab है इसको भी सॉल्व करना है। तो हमें पता है यहाँ पे 2 है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, a हमने पता कर लिया है 7x स्क्वायर है, अब b पता करना है, चाहे यहाँ पे और चाहे यहाँ पे। तो एक तरीका ये है कि 168 को आप पहले डिवाइड करें 2 से, आपके पास ये आंसर आ गया। फिर 7 से डिवाइड करें, क्योंकि दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 7, क्या आ गया 12 आ गया। एक तो ये, दूसरा ये नंबर है 144। तो आप देखिए कि किस नंबर को आप उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 144 आएगा 12। तो इस तरह से शायद आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हमारे पास b क्या है 12y स्क्वायर, और यहाँ पे 12y स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर का जब होल स्क्वायर लेंगे हमारे पास y पावर 4 आएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। यहाँ पे ऐड नहीं होते, ठीक है, पावर यहाँ पे ऐड नहीं होते क्योंकि ये स्क्वायर का स्क्वायर लिया जा रहा है। लेकिन जब हमारे पास y मल्टीप्लाई बाय y होगा तो पावर, जब y से मल्टीप्लाई होगा तो फिर पावर ऐड हो जाएंगे, लेकिन जब y का स्क्वायर लिया जाएगा तो इस सूरत में ये पावर मल्टीप्लाई होते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि 7x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि और ये हो गया इसका आंसर। अब ये वाला सॉल्व करते हैं तो इसमें हमें पता चलता जाता है स्टार्टिंग में ही कि 25 हमारे पास 5p का होल स्क्वायर है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास 25 बन जाता है, और p का स्क्वायर तो वैसे भी हो गया। फिर प्लस 2, अब a हमारे पास है 5p, b नहीं पता, b यहाँ से पता कर लेंगे। अब देखिए 16 है, ये किससे आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। तो हमें क्या पता चल रहा है कि 1/4q होल स्क्वायर हमारे पास b है, तो यहाँ पे 1/4q। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे 1/4 है तो यहाँ पे तो 2 है, तो ये कैसे, ये ऐसे कि ये वाला 2 इस 4 को कट देगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, क्या बचा 1/2q, ये इस तरह से होगा। तो अभी हमें आगे जाना है, हमें तो कट नहीं लगाना। हम इसको कैसे लिख सकते हैं 5p प्लस 1/4q होल स्क्वायर, जिसको हम फर्दर 5p, ओ सॉरी ये माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस आएगा, ये माइनस दिया है तो ये माइनस, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हमारे पास a माइनस b होल स्क्वायर के इक्वल है, जो मैंने ये लिखा है। आप अगर कोई चीज़ आपको कभी समझ नहीं आता तो आप क्या करें कि अपने किसी बड़े बहन भाई को ये लेक्चर वीडियो दिखाए और फिर उनको कहे कि वो आपको समझा दे कि मैम क्या बोल रही है। अब फिजिकल क्लास ना होने की वजह से ये मसला हो जाता है, तो इसका यही हल है कि आप किसी बड़े को दिखाएं और वो इसको जल्दी समझ लेंगे, फिर आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है कि 1 का स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब b हमारे पास क्या होगा, यानी आप देख ले 2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या बनेगा 12, और वो फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 भी होगा, तो b हमारे पास 12v स्क्वायर है। प्लस 36 भी यही कह रहा है कि सॉरी 12 नहीं, सॉरी 6v स्क्वायर, क्योंकि हम 2 6 12, वो तो पहले से 12 है। अच्छा 36
6 मल्टीप्लाई बाई 6 36 वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वी स्क्वायर का होल स्क्वायर वी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के इक्वल होगा, जो कि वी पावर 4 बन जाता है। अब हमारे पास बनता है 1 प्लस 6 वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस 6 वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको हम 1 प्लस 6 वी स्क्वायर एंड 1 प्लस 6 वी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो गया आंसर। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पहले तो हमें पता है 25 5 के स्क्वायर से बन जाता है 25x स्क्वायर, तो 5x का होल स्क्वायर लेंगे 25। अब ये 60 है, तो हमारे पास फार्मूले में क्या आता है 2a और b, तो पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 30 are 60, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से 30 को, तो हमारे पास b क्या है 6y प्लस 6y एंड होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला वाली बात जो है ये अभी फिर से बता देती हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास a स्क्वायर 2ab और ये b स्क्वायर, तो फार्मूला इस तरह से है। यानी अब ये सब हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है, जो कि हम लिखेंगे 5x प्लस 6y होल स्क्वायर, जिसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं कि 5x प्लस 6y, ये अभी मैं पहले समझा चुकी हूँ कि ये किस तरह से इसको लिख सकते हैं पहले क्वेश्चन में, और 5x प्लस 6y, पहला क्वेश्चन वो जो हमारे पास टाइप 3 से आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, पहला क्वेश्चन जो टाइप 3 से आता है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें मैंने आपको समझाया कि ये कैसे होगा, और स्टार्टिंग में भी इससे पहले जो हमने थ्योरी वीडियो किया था उसमें भी मैंने समझाया। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखें तो वो जो बीच वाला पार्ट है 2ab वाला, वो काफ़ी इस तरह से है कि आप पता नहीं कर सकते a और b, तो हम a अलग से पता करेंगे और b अलग से। तो अगर आप पिछले क्वेश्चंस में आप सबको बार बार बता रही हूँ कि 144 12 के स्क्वायर के इक्वल है एंड 49 7 के स्क्वायर के इक्वल है, ये कैसे मुझे याद हो गए, बार बार प्रैक्टिस से, तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो इस तरह की चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बनेगा 12/7x का होल स्क्वायर, ठीक है, जिससे हमें 144/49 x स्क्वायर मिल जाएगा जो यहाँ पे, फिर प्लस 2, अब a हमें पता चल गया, मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं मल्टीप्लाई यूज करूँगी, ठीक है, जो कि 12/7x है मल्टीप्लाई बाय b। अब अगर b को देखें तो 49 है, 49 मतलब 7 का स्क्वायर, और 144 जो अभी हमने यहाँ पे लिखा भी है 12 का स्क्वायर, और उसके साथ y स्क्वायर है y, यानी ये सिर्फ b है, प्लस जो ओवरऑल b है वो हमारे पास 7/12 y का होल स्क्वायर, इस तरह से। यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई में इसलिए लिखा, ब्रैकेट में नहीं लिखा, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी यही है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये इस तरह से एक दूसरे को कट करते हैं, जिसके बाद हमारे पास क्या बचेगा 2, ये वाला x और ये y जो यहाँ पे लिखा है, तो ये हमने सही किया है। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या लिखना है 12/7x प्लस 7/12y होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक दूसरे को कट नहीं करेंगे क्योंकि प्लस हो रहा है, वो मल्टीप्लाई की सूरत में होता है, प्लस के टाइम नहीं होता। फिर इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 12/7x प्लस 7/12y, 12/7x प्लस 7/12y, और ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। इसको जब हम देखें तो ये हमारे पास टाइप 1 का जो फैक्टराइजेशन है उसके जरिए हो जाएगा। इन सब में कॉमन क्या है 4 9s are 36 z पावर 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 24 z क्यूब प्लस 1। अब क्या ये यहीं पे रहेगा या फर्दर इसको सॉल्व किया जा सकता है? फर्दर इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? अब इस पे हम अप्लाई करेंगे वो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। अब देखिए 9z पावर 6, हम इसको 3z क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2, a हमारे पास क्या है 3z क्यूब
और b तो हमें पता है 1 है, प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। देखिए ये तो बन गया। अब देखो 3 का स्क्वायर 3 3 9, z पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 3 2 6, जो कि पहले हमारे पास आ गया। इस सूरत में जब हम किसी वेरिएबल का पहले से पावर है और उसका फिर से स्क्वायर या क्यूब कुछ लेंगे तो ये जो दो पावर है ये मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन जब एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वेरिएबल से तो उनके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने ऐड नहीं करना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3z क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3z क्यूब प्लस 1 एंड 3z सॉरी माइनस 1, क्योंकि ये -2ab है तो वो हमारे पास माइनस के इक्वल आएगा -1। अब देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनना है, जो कि मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया था, उस तरह से नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर, और इस आंसर के साथ ये जो पूरा एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड आपको पहले कॉन्सेप्ट कराऊंगी, फिर आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। मैं यही आप लोगों को एक सजेस्ट करूंगी कि अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ज़्यादा डेवलप करें। आपके एज में जब मैं 8th क्लास में थी, मैं कॉन्सेप्ट पे गौर नहीं करती थी, बस क्वेश्चन सॉल्व करने पे गौर करती थी। तो जब एग्जाम का टाइम आता था तो वो क्वेश्चन वो एक तरह से नहीं होता दिमाग में बिठाना कि ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से, तो ये इस तरह उस तरह को छोड़ के आप जो फार्मूले हैं और जो प्रोसेस है और जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे पास 3 टाइप्स अभी हमने पढ़े फैक्टराइजेशन के, तो वो क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाए कि वो कौन सा है। अब जैसे यहाँ पे पहला टाइप लगा और यहाँ पे फर्दर ये जो हमने सिंप्लीफाई किया तो फर्दर उस पर टाइप नंबर 3 अप्लाई हो गया। तो आपने ये चीज़ खुद को इतना प्रैक्टिस, एक तो प्रैक्टिस चाहिए मैथ में, और दूसरा आप ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि ये देखो यहाँ पे टाइप 3 अप्लाई हो सकता है। तो फर्दर अगर आप इस तरह के क्वेश्चन, और मैं आपको ये कहूँगी कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।